हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज के हमारे इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में जानेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हमारा पहला प्रश्न यह है कि कर्ता की परिस्थिति व्यवस्था में क्रिया वह प्रक्रिया है जिसका किसी कर्ता या सामूहिक रूप से कार्य करने पर समूह के सभी सदस्यों के लिए उसका प्रेरणात्मक महत्व होता है। यह कथन किसने दिया है? कहने का तात्पर्य यह है कि यह बात किसने कही है। के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 दुर्खीम, ऑप्शन नंबर 2 पार्सन्स, ऑप्शन नंबर 3 बेबर, ऑप्शन नंबर 4 मैकाइवर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पार्सन्स। कहने का मतलब यह है कि यह कथन पार्सन्स ने दिया है। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि पार्सन्स ने क्रिया की अवधारणा को जिन 3 प्रमुख तत्वों के आधार पर स्पष्ट किया है, निम्नांकित में से उन तत्वों के सही सेट का चुनाव कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 कर्ता, परिस्थिति, प्रेरणाएं, ऑप्शन नंबर 2 व्यक्ति, पारस्परिक प्रभाव, प्रारब्ध, ऑप्शन नंबर 3 प्रारब्ध, वर्तमान, प्रयत्न, पुनर्जन्म, ऑप्शन नंबर 4 जागरूकता, परिस्थिति, परंपराएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्ता, परिस्थिति, प्रेरणाएं। कहने का मतलब यह है कि पार्सन्स ने क्रिया की अवधारणा को जिन 3 प्रमुख तत्वों के आधार पर स्पष्ट किया है वे हैं कर्ता, परिस्थिति, प्रेरणाएं। हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि सामाजिक क्रिया की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? कहने का मतलब यह है कि सामाजिक क्रिया की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर 2 पार्सन्स, ऑप्शन नंबर 3 अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन नंबर 4 दुर्खीम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पार्सन्स। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक क्रिया की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम पार्सन्स ने किया था। हमारा चौथा प्रश्न यह है कि स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक पुस्तक की रचना कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1937 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1940 ईस्वी या फिर ऑप्शन नंबर 4 1945 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 1937 ईस्वी। कहने का मतलब यह है कि स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक पुस्तक की रचना 1937 ईस्वी में हुई थी। हमारा पांचवा प्रश्न यह है कि द सोशल सिस्टम नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। कहने का मतलब यह है कि इस पुस्तक की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 दुर्खीम, ऑप्शन नंबर 2 पार्सन्स, ऑप्शन नंबर 3 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 4 मैकाइवर एवं पेज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पार्सन्स। कहने का मतलब यह है कि द सोशल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना पार्सन्स ने की थी। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पार्सन्स ने क्रिया व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किन आधारों को महत्व दिया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृति, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। कहने का तात्पर्य यह है कि पार्सन्स ने क्रिया व्यवस्था को प्रभावित करने वाले इन सभी आधारों को महत्व दिया है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पारस्परिक डैश सामाजिक संबंध की आधारभूत शर्त है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक संबंध की आधारभूत शर्त क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 समीपता, ऑप्शन नंबर 2 जागरूकता, ऑप्शन नंबर 3 मित्रता, ऑप्शन नंबर 4 संपर्क। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जागरूकता। कहने का मतलब यह है कि पारस्परिक जागरूकता सामाजिक संबंध की आधारभूत शर्त है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि समाजशास्त्री बेबर का संबंध किस देश से था? दूसरे शब्दों में कहें तो बेबर किस देश से संबंधित थे?
आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 3 रूस, ऑप्शन नंबर 4 पोलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी। कहने का तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्री वेबर का संबंध जर्मनी देश से था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सामाजिक क्रिया कोई भी मानवीय दृष्टिकोण अथवा कार्य है जिसका संबंध कर्ताओं के अर्थपूर्ण व्यवहार से है, चाहे वह कार्य करने की असफलता को स्पष्ट करता हो अथवा निष्क्रिय स्वीकारोक्ति को। प्रस्तुत कथन किसका है? दूसरे शब्दों में कहें तो यह कथन किसने कहा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 वेबर, ऑप्शन नंबर 2 पेरेटो, ऑप्शन नंबर 3 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 4 दुर्खीम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पेरेटो। कहने का मतलब यह है कि यह कथन पेरेटो ने दिया है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि समाजशास्त्र को एक तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाला समाजशास्त्री है। दूसरे शब्दों में कहें तो समाजशास्त्र को एक तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 पार्सन्स, ऑप्शन नंबर 2 पेरेटो, ऑप्शन नंबर 3 वेबर, ऑप्शन नंबर 4 दुर्खीम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पेरेटो। कहने का मतलब यह है कि पेरेटो ने ही समाजशास्त्र को एक तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ह्यूमन सोसाइटी के लेखक हैं। कहने का मतलब यह है कि यह पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 किंग्सले डेविस, ऑप्शन नंबर 2 मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन नंबर 3 दुर्खीम, ऑप्शन नंबर 4 वेबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 किंग्सले डेविस। कहने का तात्पर्य यह है कि ह्यूमन सोसाइटी के लेखक किंग्सले डेविस हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस पुस्तक के रचनाकार हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पुस्तक की रचना किसने की है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 पार्सन्स, ऑप्शन नंबर 2 पेरेटो, ऑप्शन नंबर 3 मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर 4 दुर्खीम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मैक्स वेबर। कहने का तात्पर्य यह है कि थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस नामक पुस्तक की रचना मैक्स वेबर ने की है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी समाजशास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।